आप लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे तो राइडिंग नहीं करोगे, आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे नशा नहीं करोगे, आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे फांसी नहीं खाओगे। मेहमानों का बोखला गांव की तरफ से और मेरी तरफ से आपका हार्दिक जोहार, अभिनंदन। सर्वप्रथम विद्या की देवी अलीबाई को नमन करता हूं, साथ ही साथ हमारे जितने भी समाज के और भारत देश के निर्माण में जिन्होंने अथक प्रयास त्याग बलिदान दिया, ऐसे महापुरुषों को, वीरांगनाओं को मैं जोहार करता हूं। और साथ साथ में इस कार्यक्रम के बीच में मेरे पिताजी भी आए हैं, मेरे माँ बाप को भी नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया और आज इन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया और बोलने के लायक, आपके सामने खड़ा होने के लायक बनाया। इसी के साथ में आदिवासी परिवार और टैब के साथियों को भी मैं जोहार करना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी बहुत ही समाज को दिया है और इस समाज को देने के बावजूद आज इतना कारवा खड़ा हुआ है। आज आदिवासी परिवार और समाज आप सब मिलके अथक प्रयास नहीं करते तो आज हम इतने लोग इकट्ठे नहीं होते। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं, मेरे को कहीं बाहर जाते कोई लोग पहचानते नहीं, लेकिन कद काठी में छोटा हूं और दुबला पतला कोई नहीं जानता, लेकिन बोखलावासी जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि मैं यहाँ 10 साल नौकरी करके गया हूँ इस ग्राउंड में। ये ग्राउंड की हर मिट्टी, ये पत्थर मेरे को जानता है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, मैं एक टीचर था और छोटे छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेला करता था। वहीं से हमारी शुरुआत होती है सीखने की। और हमने हमारे यहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब थे पहले, आज हमारे बीच में नहीं है, इनके अथक प्रयास से वो मुझे मार्गदर्शक देते थे, बार बार मुझे कहते थे, सपोर्ट करते थे। और इसके बाद में इन्होंने भी बहुत कोशिश की कि बच्चों को खेल में, शिक्षा में बहुत आगे बढ़ने में कोई सहयोग करे। तो ऐसे करके वो मुझे बुलाते थे कि वरहाज जी कि यहाँ पे खो खो की टीम तैयार करनी है तो आप सहयोग करोगे। मैंने कहा सर जरूर करूँगा, लेकिन मैदान चाहिएगा, मैदान यहाँ नहीं है। तो मैं तो स्कूल में अकेला हूँ 210 लड़कों में, तो आपको लड़कियाँ वहाँ भेजनी पड़ेगी। तो मैंने 10 दिन के अंदर में खो खो की टीम तैयार की थी साहब के कहने पर, और उसमें एक लड़की का सिलेक्शन हुआ था। आज मैं खो खो यहाँ चालू करके गया था। खो खो आज पादरमाथा में निरंतर रूप से चल रहा है, आगे स्टेट पे बच्चे जा रहे हैं। मैं शिक्षा दो तरह की होती है, मैं दोनों की तरफ बात करना चाहूँगा। एक शिक्षा वो होती है कि इससे इंसान क्या कर सकता है कि दुनिया में एक बदलाव ला सकता है, दुनिया को बदल सकता है। एक शिक्षा क्या करती है, खुद को बदल सकती है वो, लेकिन समाज को नहीं बदल सकती है। मैं कैसे कह सकता हूं, जैसे आपके गांव से कोई टीचर निकलता है या RSIS निकलता है, यहां निकलने के बाद आप लोगों ने बहुत तपस्या की, इस स्कूल के लिए सब कुछ किया, इसके बाद पढ़ने के बाद में वो IAS बन गया, लेकिन मुड़ के वापस गांव में ये पता करने के लिए नहीं आया कि मेरे गांव के जो लोग पीछे हैं उनके साथ में क्या हो रहा है, शिक्षा की क्या स्थिति है। ये आज तक किसी कर्मचारी ने, बाजार में रहने वाले ने कभी पता नहीं किया। ये एक ऐसी तरह की शिक्षा भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग यहां से पढ़ के निकलते हो, इस मिट्टी से निकलते हो, ऐसे छोटी छोटी स्कूल से निकलते हो, आप जहां भी जाएं वापिस आए, आपके गांव की मूर्त देखें, आपके गांव की तस्वीर देखें, मेरे गांव की शिक्षा के मंदिर कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी है कि नहीं, ये चीजें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो ही समाज का सर्टिफिकेट लेके आपने कुछ इसके बदले में दिया है समाज को, ये यहाँ ध्यान पड़ेगा। साथ में आप लोगों को पता है अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, मैं जानता हूं आप लोगों के लिए ये फैसिलिटी दी है, इन लोगों ने, युवा ने दी है, यहाँ के सरपंच साहब ने दी है, और यहाँ के माता बहनों के सबके सहयोग से आपको फैसिलिटी मिल रही है। तो जो भी लेने वाले हैं फैसिलिटी, उनको मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, टैब के माध्यम से भी देना चाहता हूँ। आप पढ़े लिखे आगे बढ़े, SC हर गांव से जो भी पढ़ने आ रहे हैं, बोखला गांव से भी पढ़ने आ रहे हैं, ये छोटी सी लाइब्रेरी है, एक विशाल रूप में ये लाइब्रेरी आने वाले समय में आपके नौकरी लोगों के उस पैसे से ये लाइब्रेरी विशाल विस्तारित रूप प्रदान करे, ऐसी मैं आशा आप लोगों से करना चाहूंगा जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें नौकरी मिल जाएगी, हम हमारे परिवार के लिए खाने पीने का, अपने खुद का परिवार चला लेंगे, लेकिन मेरे समाज को कौन देखेगा, ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। अपने परिवार का, अपने खुद का हो जाएगा, लेकिन जो इंसान बड़ा होगा कौन होगा, जो अपने साथ में अपने समाज के शिक्षा और दशा के बारे में सोचेगा, वो बड़ा इंसान कहलाता है। शिक्षा ये नहीं सिखाती है कि क्या सोचना है, ये नहीं सिखाती है। शिक्षा ये सिखाती है कि कैसे सोचना है, ये सिखाती है शिक्षा। आप लोगों को शिक्षा में कई सारी चीजें सीखने मिलेगी। आज हम लोग आपसे विश्वास दिलाते हैं, और मैं यहाँ बैठे सभी साथियों को, वडीलों को कहना चाहूंगा कि सभी बीमारियों की एक ही दवाई है, जड़ है, वो है शिक्षा।
इसके अलावा कोई दवाई नहीं है। आप भी इस बात को नोट कर लेना। इसलिए हमारे कैसी भी परिस्थितियां बन जाए, घर में अनाज नहीं हो, दाने नहीं हो, आप बीमार हो, कुछ भी हो, परिस्थितियां खराब हो, लेकिन बच्चे को यहाँ नहीं, 10वीं तक नहीं, 12वीं तक नहीं, कॉलेज तक पढ़ाना है आपको। इनको डॉक्टर बनाना है, PhD करानी है, RS बनाना है, तब जाके आप लोगों के बारे में विश्व लेवल पे, देश लेवल पे, राज्य लेवल पे क्या नीतियां बनती है, रीतियां बनती है, तब पता पड़ेगा। 10वीं पास होने से आज के समय में अनपढ़ के बराबर है। आप लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे तो राइडिंग नहीं करोगे, आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे नशा नहीं करोगे, आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे फांसी नहीं खाओगे। अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे, फांसी लगने की क्या जरूरत है? नंबर कम आएंगे, लटक जाएंगे, माँ बाप डांटेंगे यूं करके। कल मैंने वीडियो देखा कि लड़का पढ़ रहा है और वो मोबाइल की ऐसी